जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ले जाएं। ये आप ही लोगों का क्वेश्चन है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपसे पूछा था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, उस पर मैं आपको पर्सनल वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो एक बच्चे का कमेंट आया है कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ले जाएं, जो मुझे काफी इंटरेस्टेड लगा। मुझे लगा कि बच्चों को बता देना चाहिए। यहां पे बच्चे बहुत बड़ा गलती करते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है, क्या क्या सामग्रियां आपको नहीं लेके जाना है बोर्ड एग्जाम हॉल में, और क्या क्या सामग्री आपको लेके जाना है बोर्ड एग्जाम हॉल में। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले मेरे कुछ स्टूडेंट और भी कुछ सारे क्वेश्चन किए हैं, उसको मैं बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन है, जो आप पढ़ाए हैं वही आएगा या कुछ दूसरा आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे बच्चे रेगुलर यही कमेंट करते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया है मैंने सिर्फ वही पढ़ा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मैं आपके भरोसे हूं, वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अरे मेरे दोस्तों, अच्छा आप ही बताओ, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके जितना मैंने पढ़ाया था वो पढ़ लिया, तो अब आपका कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो रहा है? जो पहले आपका विश्वास मेरे ऊपर था वही रखिए, वही कॉन्फिडेंस रखिए। कंफर्म है जितना मैं पढ़ाया हूं 90% प्लस रिजल्ट ना बने तब आप कहिएगा। अब आप देखिए एग्जाम करीब आ गया है, पहले शुरू से मैं कह रहा था तो आप पढ़ते चले आए। अब आपको आपके बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन उठने लगे हैं, तो क्वेश्चन अब मत पैदा कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, एग्जाम देने जाइएगा। जब एग्जाम दे के आएंगे तब आप खुद कहेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था सब कुछ फंसा था। आप खुद बोलोगे, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट किए हो तो जो तैयार किए हो पक्का वही आएगा, वही तैयार करके जाओ। ठीक है, आपके सिलेबस में है ही क्या, जो मैंने पढ़ाया सिर्फ उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वह तैयार करके जाओ, लेकिन इतना ध्यान देना जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। वर्डों का वहां पे खेल होता है, कुछ आगे कुछ पीछे कर दिया जाता है। तो ये मत सोचिएगा जो सर पढ़ाए थे सेम टू सेम नहीं आया। इतना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि वर्ड क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या कहना चाहता है, तो उस तरीके से आपको आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, जो बच्चों आपका ही कमेंट है, मैं पढ़ता हूं। देरी होने पर अपना रोल नंबर एंड कमरा नंबर कैसे पता करें? देरी होने पर अपना रोल नंबर एंड कमरा नंबर कैसे पता करें? ये क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का ही। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो प्रयास करिएगा कि 1 घंटे आप पहले जाइएगा। पहले दिन जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो सेंटर पर आप पहले पहुंचने का प्रयास करिएगा, लगभग 1 घंटे पहले ही। ठीक है, क्योंकि आपको उस दिन रोल नंबर मैच कराना होगा, कमरा नंबर पता करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पहले ढूंढ लेनी होंगी। कमरा नंबर, रोल नंबर सब आपका यहाँ पे जैसे गेट पे पहुंचेंगे, जैसे सेंटर हॉल पे पहुंचेंगे जहां पे आपका कॉलेज स्कूल होगा, पहले वहां पर एक लिस्ट लगी होगी, उस लिस्ट में आप मिला लीजिएगा आपका रोल नंबर कितना है और कौन से कक्ष में आपका पढ़ रहा है। ठीक है, यानी यह रोल नंबर जो है कौन से कमरा नंबर में आपका पढ़ रहा है, उसी में आपको एग्जाम देना होगा। तो आप मिला लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है, 2 मिनट का खेल है, और कोई ना कोई आपके साथ तो जाएगा ही। तो पहले दिन आप प्रयास करिए किसी गार्जियन को लेके जाइए, या तो वहां पर टीचर रहेंगे, खुद आपको बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए अब बात आती तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, जो आपका ही क्वेश्चन है, सर मेहनत कैसे करें? टेंशन नॉट, अभी इसके बारे में बात करने वाला हूं। पहले आप समझिए जो आपका क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन था, मैं बता दे रहा हूं, आप वही बता रहा हूं, तीसरा चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। सर मेहनत कैसे करें? मेहनत, अब आपकी चोट आ रही है, अब आपको ख्याल आ रहा है कि मेहनत कैसे करें। हाँ, अब आप सो के उठे हो, मेहनत कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। एक बच्चे का यह भी कमेंट आया था कि सर अब कौन सा बुक पढ़ें? अरे कोई बुक अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अब रिवीजन करना है। जो पुरानी चीजें आप पढ़ें बस उसी को रिवीजन करें। मेहनत क्या करें? जो आप पुरानी चीजें पढ़ें बस उसी को रिवीजन करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। पहले आपका हिंदी का पेपर है तो प्रयास करें पहले आप हिंदी को ही पूरा पढ़ें। ठीक है, जब हिंदी का पेपर अच्छा जाएगा ना तो पूरा कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा, उसके जरिए और भी पेपर बेस्ट जाएंगे, अन्य पेपर जो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी डे एंड सब्जेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, डे एंड सब्जेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं। कहने का मतलब बच्चा कहां से प्रश्न पूछ रहा है पता है? मैंने आपको कल एक वीडियो बना के दिया था, उसमें बताया था कि फ्रंट पर
जो आपका कॉपी मिलेगा फर्स्ट पेज पर रोल नंबर, नाम, सेंटर का नाम, अनुक्रमांक कैसे लिखा जाता है वहां से मैंने बताया था, ठीक है। तो वहां पर बच्चा वही पूछ रहा है कि इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, लेकिन मेरा यहाँ पे राय है कि आप हिंदी में लिखो। जब इंग्लिश का पेपर आएगा तो वहां पर इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है, हिंदी में लिखने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे का, पेन कौन सा ले जाएं और कौन सा नहीं, पेन कौन सा ले जाएं और कौन सा नहीं। तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब भी लास्ट में देने वाला हूं। पहले हम आते हैं इस मैटर पर, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ले जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, आपको तो अपना एडमिट कार्ड ही लेके जाना है, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके साथ जरूरी है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको लेके जाना है। पहला एडमिट कार्ड अनिवार्य है, दूसरा आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आपके पास एक आधार कार्ड, जो आपका ये एडमिट कार्ड है, फोटो साफ नहीं है तो आप एक फोटो लेके जाइएगा, फोटो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक फोटो लेके जाइएगा, ठीक है, अपना फोटो एक लेके जाइएगा। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, अनिवार्य हैं, ये आपको लेके जाना ही जाना है परीक्षा हॉल में। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो आपको परीक्षा हॉल में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप परीक्षा हॉल से निकाल दिए जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड एंड फोटोज, ये आपको लेके जाना ही जाना है। अब बात आती है आपको क्या क्या नहीं ले जाना है, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। अब क्या क्या नहीं लेके जाना है, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, घड़ी हो गया, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकल संबंधित चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो आपको बिल्कुल ही नहीं लेके जाने, ठीक है, कुछ भी नहीं लेके जाना है। और बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर जूते, मोजे या बेल्ट हम पहन के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। देखिए दोस्तों, आप एग्जाम कैमरा की निगरानी में देंगे तो आप बेल्ट भी पहन के जा सकते हो, जूते मोजे भी पहन के जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब कैमरा लगा है तो वहां पर क्या नकल करोगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप जूते मोजे सब पहन के जा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि हम पेन कौन सा लेके जाएं परीक्षा में जो बहुत ही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम पेन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको कैसा पेन लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा, और कितना लेके जाना है। आप 2 ब्लू पेन ले लीजिए, ठीक है, 2 ब्लू पेन एंड 2 ब्लैक पेन। अब बताइए क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। बाल पॉइंट पेन लेना है आपको, बाल पॉइंट, जेल पेन आपको नहीं लेना है। अगर आप जेल पेन से लिखोगे तो पूरा पेज सिमट जाएगा, नंबर कट जाएगा, जो मिलना रहेगा वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रयास करिएगा, जेल पेन से आपको लिखना ही नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में बाल पॉइंट पेन लेके जाना है, 2 ब्लू पेन लेके जाना है और 2 ब्लैक पेन में कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं आपको 2 कंडीशन दूंगा। 2 ब्लैक पेन लेके जाना है, एक ब्लैक पेन आपको मोटी वाली लेके जानी है, मोटी वाली जो 10 रुपए की आती है, ठीक है, और दूसरा आपको पतली वाली लेके जाना है, ठीक है। अब इनका काम, आप सोच रहे होंगे सर 2 ब्लैक पेन बताकर इसको अलग अलग फंड में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं। देखिए मोटी पेन का काम क्या होगा, इसको आप समझिए। मोटी पेन का काम यह होगा कि आप इससे स्केच डालेंगे, ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, स्केच डालेंगे। पतली पेन का काम क्या होगा, ब्लैक में बता रहा हूं। अब यहां पर आपको ब्लू में दोनों पतली ही पेनें लेके जानी है, ठीक है, मोटी पेनें नहीं लेके जानी, जो आपको पसंद हो, जिस भी कंपनी का पेन आपको पसंद हो लेके जाना है, लेकिन बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ब्लैक में एक मोटी और एक पतली लेके जाना है। पतली वाले का काम इतना है कि आप जब भी आपको कॉपी मिलेगा तो रोल नंबर, नाम, स्कूल का नाम, ये सब भरने के लिए होता है ना, तो पतली पेन से आप उसको भरिएगा। और पूरा जब आंसर देने लगिएगा तो जो आपको पॉइंट करने होते हैं, स्केच डालने होते हैं, आप क्या करिएगा, मोटी पेन से डालिएगा, ठीक है। और जैसे प्रश्नोत्तर लिखना होगा, जैसे आप लिखते हो ना एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 1, तो ये जो चीजें आप लिखिएगा, इसको प्रयास करिएगा कि आप एक स्केच से लिखिएगा, हेडिंग जिसे बोलते हो, ठीक है, स्केच से लिखने का प्रयास करिएगा। एक ब्लैक स्केच ले लीजिएगा, उससे इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आप आंसर देने का प्रयास करिएगा बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं कि पेन किस तरीके को आपको लेके जाना है। अब बात आती है मैथ। अगर मैथ का पेपर होगा तब आपको क्या क्या लेके जाना है, अगर मैथ्स का पेपर होगा तब ध्यान दीजिए।
ड्राइंग बॉक्स में आपको जो भी सामानें मिलती हैं मैथ से, जैसे चांदा हो गया, गोला प्रकार हो गया, ठीक है, इरेजर हो गया और पेंसिल हो गया, तो ये सभी सामग्रियां आपको मैथ के दिन लेके जानी है, पेंसिल मैथ के दिन लेके जाना है और अन्य किसी भी दिन आपको नहीं लेके जाना है। स्केल आप लेके जा सकते हो, आपका इच्छा है तो लेके जाइए, नहीं है तो मत लेके जाइए, स्केल का काम बहुत कम होता है, ठीक है। अब आप जब पेपर में लिखिएगा, कॉपी आपको जब मिलेगा तो आप ये लाइन अंडरलाइन कॉपी में मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे स्केल लेके जाते हैं और वहां पे लाइन खींच देते हैं, तो लाइन आपको खींचना उचना नहीं है, ठीक है, आपको सीधा आंसर देना है। क्लियर? तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था कि आपको क्या करना है, क्या क्या सामग्रियां लेके जानी है। ये एक बच्चे का यही क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ले जाएं, जो मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन, मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो दबा के लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनको क्या क्या सामग्रियां लेके जानी है, क्या क्या सामग्रियां नहीं लेके जानी है, ठीक है दोस्तों। और भी किसी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो आपको तुरंत बना के दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे का मैं समय आपसे लेता हूं और वीडियो तुरंत बनाकर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट मुझे जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।